हेलो दोस्तों, एक बार आप फिर सभी का स्वागत है शंकर केमिस्ट्री के अंदर। अपन ने अंतिम क्लास के अंदर पढ़ा था ब्रोंस्टेड लोरी की अम्ल सार अवधारणा। इससे पहले अपन ने आर्यनीस अवधारणा के बारे में पढ़ लिया था और इससे पहले एक और वीडियो के अंदर अपन ने अम्ल सार और लवण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन पढ़ेंगे अम्ल सार की लुईस अवधारणा। देखो, इस अवधारणा को दिया कब था? इसको दिया था 1923 के अंदर, 1923 लुईस के द्वारा दिया गया था इस थ्योरी को। इसको पीछे देने के पीछे मकसद ये था कि क्या हुआ कि जब ब्रोंस्टेड लोरी के कुछ सिद्धांत काम नहीं कर रहे थे, जब आर्यनीस के सिद्धांत काम नहीं कर रहे थे, तो इसके बाद कौन आए? लुईस आए। उन्होंने अम्ल सार की थ्योरी को और विस्तृत रूप से बताने की कोशिश की। क्या है लुईस सार की परिभाषा? तो सबसे पहले अम्ल क्या होता है? लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल बनेगा वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलेंगे अपन अम्ल। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? अम्ल कहते हैं। दो सब्सटेंस which are accept electrons are called acid। यानी कि वे सभी पदार्थ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन युग्म लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार से यदि अपन सार की बनाते हैं परिभाषा, सार की बन जाएगी वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, उन्हें अपन सार कहते हैं। दोज सब्सटेंस which are donate electron pair are called base। क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे पदार्थ जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे उनको तो बोलेंगे अम्ल, जो दान करते हैं उनको बोलते हैं सार बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है अमोनिया। क्या लिखा हुआ है? अमोनिया। अमोनिया के पास एक Lp आ रहा है। क्या दे रखा है आपके पास? Lp। इसी के साथ एक और दे रखा है जिसको बोलते हैं BH3, जिसे क्या बोलते हैं अपन? बोरेन। क्या बोलते हैं अपन? BH3 को बोलते हैं बोरेन कहते हैं। जब इसकी अपन क्रिया करवाते हैं तो ये जो आपके दे रखा है बॉन्ड, ये इस प्रकार से आपके बनेगा। यहाँ का एक H, यहाँ का एक H, यहाँ का एक H, और यहाँ का जो Lp था क्या कर रहा है? ये N क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर रहा है। किसको दे रहा है? B को। तो B ले लेगा ये वाला और यहाँ हो जाएगा H और H बन जाएगा। फिर से एक बार देखो क्या कर रहा है? अमोनिया के द्वारा, अमोनिया में से एक Lp था, उसने क्या किया? B को दिया। B को देने के कारण से ये जो बंध बना है, अभी जो आपको दिख रहा होगा नया बंध, इस बंध को बोलते हैं अपन उपसहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं इसको अपन? उपसहसंयोजी बंध बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। यानी कि देखो, लुईस अम्ल सार परिभाषा के अनुसार से सार द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म देने से और अम्ल के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने से एक बंध का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? उपसहसंयोजी बंध। और जो यौगिक बनेगा उससे क्या बोलेंगे? उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन लुईस सारों के प्रकार। लुईस सारों के प्रकार, यानी कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल बन जाएंगे जिनको अपन लुईस सार कहेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो इसमें अपन के बन जाएगा, यानी कि वे सभी अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में, वे सभी अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। कम से कम एक यौगिक को कम से कम एक Lp, जिसे क्या बोलते हैं अपन? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। क्या हो? एटलीस्ट वन इसके अंदर लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है। क्या जाएगा? जिसमें कम से कम क्या हो? एक Lp उपस्थित होता है, जिसके सेंट्रल एटम में, उन्हें क्या बोलेंगे अपन?
सार कहते हैं। जैसे कि आपके बन जाएगा एग्जाम्पल H2O। H2O के पास देखो ये Lp कितने आ रहे हैं 2, लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए। इसी प्रकार ऐसे देख सकते हो आप लोग अमोनिया के बारे में, NH3 के बारे में, यहाँ पर देख लो 1 आ रहा है Lp। जैसे और आपके बन जाएगा यदि मैं अल्कोहल की बातें करता हूँ तो यहाँ पर देखो 1 Lp आ रहा है। इसी प्रकार से यदि ईथर की बातें करते हैं ROR ईथर में क्या आ जाएगा, कम से कम 1 Lp आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपन और देखते हैं तो ये आपके बन जाएगा प्राथमिक एमीन होगा तो उसके पास 1 Lp आ जाएगा। और देखोगे जैसे कि आपके पास द्वितीयक Lp आ जाएगा, सॉरी द्वितीयक एमीन आएगा, उसमें कितने आएगी 1 Lp आ रहा है। इसी प्रकार से तृतीयक एमीन होता है, इसके अंदर भी Lp होते हैं। तो वे सभी अणु जिनके क्या होता है केंद्रीय परमाणु में, इसमें ये क्या हो रहा है केंद्रीय परमाणु आ रहे हैं, ठीक है ना। इनके सभी के पास क्या है एटलीस्ट 1 Lp है, तो क्या कहते हैं ये सभी सारों की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरा आपके बन जाएगा सभी सरल धनायन, सॉरी सभी सरल ऋणायन। सभी सरल ऋणायन किसमें आते हैं आपके पास एग्जाम्पल, लुईस सारों के एग्जाम्पल बनते हैं सभी सरल ऋणायन। क्योंकि देखो जैसे कि आपके बन जाएगा Cl माइनस हो जाएगा, F माइनस बन जाएगा, Br माइनस बन जाएगा, और जैसे कि आपके हो जाएगा I माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है सभी आ रहे हैं सरल ऋणायन। जैसे कि और आपके बन जाएगा OH माइनस, ठीक है, हाइड्रोक्सी, इसी प्रकार ऐसे के साइनों का बन जाएगा। तो जिनके पास क्या होते हैं माइनस साइन होते हैं, क्या होते हैं माइनस साइन, वो सभी किसमें आ जाएंगे आपके पास लुईस सारों के एग्जाम्पल बनते हैं। तो लुईस सार के कौन कौन से बनेंगे एग्जाम्पल, पहला वे सभी अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में कम से कम 1 Lp, देख लो यहाँ पर Lp आ रहे, ये सब Lp दे रखे, ठीक है ना, ये होना चाहिए। और दूसरे जिनमें क्या हो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसे क्या बोलेंगे उसको सार बोलेंगे। इसमें भी क्या होगा इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो इन्हें क्या बोलेंगे सार कहते हैं। अम्ल के प्रकार, लुईस अम्ल के प्रकार, इसमें पहला आपके बन जाएगा वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है। वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता, अष्टक पूर्ण नहीं होता। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए है, ठीक है ना। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से परिभाषा पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसको अपन सार बोलते हैं, ग्रहण करता है उसको अपन अम्ल बोलते हैं, ऐसा नहीं सीखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान का भारी होता है। इसको पूरी तरह से समझो कि वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में क्या हो अष्टक पूर्ण है, यानी कि जिन्होंने सहसंयोजी बंध बना लिया है, सहयोजी बनाने के बावजूद भी उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, वो किसमें आप कह देंगे लुईस अम्ल। जैसे कि दे रखा है आपके पास AlCl3। अब देखो इसमें है क्या, AlCl3 के अंदर क्या दे रखा है एल्यूमिनियम था, इसकी होती है वैलेंसी 3, 1 2 3 होगी इसकी वैलेंसी। अब आपके पास दे रखा है क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन के 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस प्रकार से यहाँ दे रखा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या करो, देखो इसने तो अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है, इसने कि देखो अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, ये बॉन्ड बन गया इनके बीच। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है इसका अष्टक पूर्ण हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे Cl के सबके अष्टक पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन देखो सहसंयोजी बंध बनने के बावजूद भी एल्यूमिनियम के पास कितने आ रहे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, अब भी इसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। तो यानी कि ऐसे परमाणु जिनके बाद अष्टक पूरा नहीं होता है वो सभी किसमें आ जाएंगे आपके पास लुईस अम्ल, क्योंकि इनमें क्या होगी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता होती है। जैसे एक और बन जाएगा आपके पास BH3, और जैसे कि आपके बन जाएगा BF3, और जैसे कि आपके बन जाएगा B2H6। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनके क्या होता है अष्टक पूर्ण नहीं होता है, यानी कि बंध बनाने के बाद भी क्या होते हैं इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। तो ये किस में आ जाएंगे लुईस अम्ल के अंदर। दूसरी अपन के बन जाएगी परिभाषा, दूसरी अपन के बन जाएगी सभी सरल धनायन। दूसरी क्या बनेगी आपके पास सभी सरल धनायन लुईस अम्ल की बात करते हैं, कहते हैं सभी सरल धनायन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी देखो धनायन का मतलब कैसे, जैसे ये आपके हो गया पोटेशियम, जैसे कि हो गया आपके पास सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन,
इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के कारण से क्या करते हैं, ये आप क्या करते हैं, लुईस अम्ल की तरह करते हैं, यानी कि जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे, इस कारण से क्या कहते हैं, वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं तीसरा पॉइंट बोलूं तो तीसरा पॉइंट अपन के बन जाएगा, वो आपके बन जाएगा परमाणु जिनमें रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगे आपके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस हो, इसमें क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, क्या करते हैं, वो भी लुईस अम्ल की तरह, क्योंकि देखो क्या डी कक्षक इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा और लेने के कारण से क्या करता है, वो अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। जैसे कि आपके पास दे रखा है एग्जाम्पल SiCl4 है, लिखा हुआ SiF4 है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, जैसे कि SiCl4 था, SiCl4 के रिक्त डी कक्षक आने के कारण से क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इससे आपके बन जाएगा SiCl4। Cl4 क्या करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, 2 Cl के आयन लेगा, तो इससे क्या बन जाएगा, Si 4 तो थे, 4 2 कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास SiCl6 और 2 माइनस, क्या जाएगा 2 माइनस। और भी अगर अपन को देखने हैं एग्जाम्पल, तो जैसे कि हो जाएगा SnF4 है, तो जिनके पास क्या है, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, क्या करते हैं, वो लुईस अम्ल की तरह करते हैं। अब आप बोलोगे डी कक्षक कैसे होते हैं उपलब्ध, तो देखो सिलिकॉन का होता है परमाणु क्रमांक 14, कितना होता है, 14 होता है, यानी कि आपके बन जाएगा ये 3s2 और 3p2। अब इसके पास क्या होगा, 3d वाला रहेगा वैकेंट, क्या रहेगा इसके अंदर, 3d वाला वैकेंट रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, इस कारण से क्या करता है, ये जिनमें क्या होंगे, अष्टक रिक्त डी कक्षक होने के कारण से क्या करता है, ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट बन जाएगा वे अणु जिनमें विभिन्न विद्युत ऋणात्मकता के बहुबंध जुड़े हो, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, और इसमें बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होते हैं, वो इसमें आएंगे। जैसे कि आपके बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें आप देखोगे, देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग दे रखी है, क्या दे रखी है, इसकी विद्युत ऋणता का अलग दे रखा है, और साथ में इनमें क्या आ रहा है, बहुबंध, इस कारण से ये आपको क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रवृत्ति, क्या हो जाएगी, CO2 की अम्लीय प्रवृत्ति। इसी प्रकार से आपके बन जाएगा जैसे कि S+O ऑक्सीजन की, इसके अंदर क्या हो जाएगा, SO2 की बन जाती है अम्लीय प्रवृत्ति। यानी कि जिनकी व्याख्या आर्यनियस और ब्रोंस्टेड लॉरी नहीं कर पाया था, उनकी भी व्याख्या क्या होती है, लुईस अम्ल के द्वारा बहुत ही आसान शब्दों में अपन कर सकते हैं। तो ये क्या जाएगी आपके पास, लुईस अम्ल, लुईस सार के प्रकार। अब इनकी अपन देखते हैं लुईस अम्ल, लुईस सार में किस प्रकार से बंध बनते हैं, और भी अगर आपको एग्जाम्पल देते हैं तो देखते हैं अपन लुईस अम्ल सार की प्रबलता, लुईस अम्ल सार की प्रबलता, लुईस अम्ल सार की प्रबलता, इसको बोलेंगे अपन स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड बेस, लुईस एसिड बेस, लुईस, देखो लुईस अम्ल सार की प्रबलता कैसे करते हैं, तो देखो अगर अपन एक की ज्ञात करेंगे प्रबलता तो दूसरी क्या जाएगी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ लुईस अम्ल की अगर मैं प्रबलता ज्ञात करूँ, क्या ज्ञात करूँ मैं, लुईस अम्ल की प्रबलता, तो वो आपके बन जाएगी अपॉन बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बन जाएगा धनायन, क्या हो जाएगा आपके पास, धनायन, धनायन का आकार बन जाएगा। लुईस अम्ल क्या जाएगी, लुईस अम्ल की प्रबलता क्या जाएगी, डायरेक्ट इसका धनायन का आकार बन जाएगा। देखो जितना धनायन का आकार छोटा होता है उतनी क्या होती है, लुईस अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे सबसे अधिक प्रबल कौन सा बन जाएगा, लिथियम। ये कैसा हो जाएगा आपके पास, प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। कैसा बताएगा ये, प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति, क्या करता है ये, प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। इसका कारण क्या है, देखो धनायन का आकार छोटा है क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ, जैसे ऊपर से अपन क्या होते हैं नीचे की ओर आते क्या होता है, परमाणुओं का आकार बढ़ता है,
तो आकार बढ़ने के कारण से भी लिखा हुआ, आकार बढ़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी, यदि आकार क्या होगा, घटेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस कारण से देखो लिथियम का आकार सबसे छोटा होगा, इस कारण अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होती है। और सीजीएम कैसा होगा, सीजीएम के अंदर फिर सारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, एज इट इज अगर अपन देखते हैं किसके अंदर, बेरिलियम के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रुबेडियम, अगर अपन इसमें आ जाएगा बेरियम, अगर इसके अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेरिलियम का आकार छोटा होगा और छोटा होने के कारण से क्या होगा, इसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, प्रबल अम्लीय होगी और इसकी भी धीरे धीरे सारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो जो क्या होगा, मतलब धनायन का आकार जितना छोटा होता है उतनी क्या होती है, अम्ल की प्रबलता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बन जाता है आपके पास अम्ल सार की प्रबलता के बारे में। अब देखते हैं अपन लुईस अम्ल सार अभिक्रिया, अम्ल सार अभिक्रिया, इनको बोलेंगे अपन लेविस एसिड बेस रिएक्शन। क्या हो जाएगा आपके पास, लेविस एसिड बेस रिएक्शन। कौन किस प्रकार से होती है, जैसे कि आपके पास दे रखा है अमोनिया, क्या दे रखा है आपके पास, अमोनिया दे रखा है, इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाते हो, BF3 के साथ, किससे करवाते हो, BF3 से करवाते हो। तो देखो इनसे सहसंयोजी बंध बनेगा, जैसे कि अपन ने शुरुआत में ही पढ़ा था, यहाँ पर एक H, दूसरा H, 3H, और ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और यहाँ पर आपके बन जाएगा BF3। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1F, 2F, 3F, ये आपके क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो देखो अम्ल प्लस सार क्रिया करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, लवण, जिससे क्या बोलते हैं अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये तो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है। कैसे कि देखो अम्ल और सार, ये क्या था आपके पास, इसको तो बोलेंगे सार। सार कहने का रीजन क्या है, क्योंकि इसके ऊपर LP आ रही है। इसे क्या बोलेंगे अपन, बेस, सॉरी इसको बोलेंगे एसिड। अम्ल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास अष्टक पूरा नहीं है, इस कारण से इसके अम्ल प्लस सार से क्या बन जाएगा आपके पास, लवण। क्या बनेगा आपके पास, लवण बनेगा। और ये जो बंध बनता है इसे बोलते हैं अपन उपसहसंयोजी बंध, या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको अपन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। और जैसे कि अपन के पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि दे रखा था आपके पास अमोनिया प्लस आपको हो जाएगा H प्लस का मतलब देखो ये आपके बन जाएगा सार। सार क्यों बनेगा, LP आ रहा है, और प्लस मैंने अभी आपको करवाया जो मिल गया धनायन होते हैं। धनायन आपके किस में आते हैं, धनायन आपके बनते हैं अम्ल के अंदर, इनके मध्य बंध बनेगा और इससे बन जाएगा आपके पास H, यह आ जाएगा H और H, और यहाँ पर आपके बन जाएगा प्लस क्यों, अभी देखो इसने क्या किया, यहाँ पर ये दे रहा है, इसको दे रहा है H को, और ये आपके प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, तो इससे क्या बनेगा आपके अमोनियम आयन। क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बनता है। पहला क्या था, अमोनिया प्लस BF3 से लवण बन रहा है, फिर अमोनिया प्लस H प्लस आयन से अमोनियम आयन बनेगा। इसी प्रकार से जैसे एक और दे रखा है आपके एग्जाम्पल दे रहा है SiCl4 प्लस आपके बन जाएगा 2Cl माइनस। अब इसे क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अम्ल। अम्ल क्यों बोल रहे हैं, इसका मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि इसे क्या होता है, केंद्रीय परमाणु में हर एक तरीके के अक्सर उपलब्ध होते हैं। इससे क्या, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है उसे क्या बोलते हैं अम्ल। और अभी अपन रूल्स पढ़ा था, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ऋणायन वाले को क्या बोलते हैं अपन, सार। तो अम्ल प्लस सार से क्या बन जाएगा आपके पास, लवण बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास SiCl, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो क्या आ जाएगा SiCl6, और चार्ज कितना आ जाएगा, -2, ऊपर आ जाएगा आपके पास -2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इस प्रकार से। और भी अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल वाला, तो जैसे कि दे रखा होगा CaO प्लस दे रखा है आपके पास SO3, क्या दे रखा है, CaO प्लस दे रखा है आपके पास SO3, इनकी क्रिया करवाते हैं तो आपके बन जाएगा CaSO4। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैसे बना है इसको देखो इसको अगर अपन खोल के लिखते हैं तो कैल्शियम को तो कैल्शियम लिखोगे, CaO ऑक्सीजन के पास होती है LP 1 2 3 4 5 6 होती है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 2, यहाँ आते हैं माइनस के 2 बनते हैं, नॉर्मल यही होता है। अगर मैं इसको किसको बताता हूँ, सल्फर को, सल्फर के बाद ऑक्सीजन लिखे हुए 3 1 2 और 3, इसके पास 2 LP 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सल्फर के पास कुल कितने होते हैं, अंदर के वाले कोष के अंदर सल्फर के पास होते हैं 6, 1 2 3, 1 2 और 3, 3 दूनी 6 हो जाएंगे सल्फर के अंदर।
अब देखो इसके पास क्या है, अब भी अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, और अष्टक पूरा नहीं होने के कारण से और भी मैंने आपको कहा था जिसमें अलग अलग विद्युत ऋणता के परमाणु आ रहे हैं, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अलग है, सल्फर की अलग है, इस कारण से ये कैसा बनेगा, ये आपके बन जाएगा अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ये और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, सार की तरह, क्या करेगा, अम्ल और सार की तरह व्यवहार करेंगे। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और ये लेगा, और लेने के कारण से क्या बन जाएगा आपके पास CaSO4, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, एक Ca एक S और 4 O कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। इस प्रकार से ये क्या बनता है, आपके अम्ल सार के अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक और तो आर्सेनिक के और जो ब्रोस्टेड क्लोरी की जो कमियां थी, उसकी क्या थी कमी, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवृत्ति के बारे में नहीं बता पाता है, अम्लीय है कि सारी, उसको किसके द्वारा अपन समझ सकते हैं, लुईस अम्ल लुईस सार के द्वारा। अब देखो इसके अनुसार से ये कैसा होता है, लुईस क्या करता है, ये अम्ल की तरह क्या करेगा, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, बहुबंध आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, पॉलीबॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है, विद्युत ऋणता अलग अलग दे रखी है, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, OH माइनस के साथ, और माइनस आने के कारण से ये क्या बन जाएगा आपके पास, लुईस सार, जिसके पास नेगेटिव चार्ज उसको लुईस सार कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपके पास अम्ल, इनके आपस में क्रिया करने से क्या बन जाएगा, लुईस सार, इनके आपस में क्रिया करने से आपके बन जाता है, ये आपके बन जाएगा HCO3, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा HCO3 माइनस बन जाएगा। तो ये जो आपके बनता है HCO3 माइनस, इसे हम क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं अपन, बाई कार्बोनेट कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको अपन, बाई कार्बोनेट। और देखो चार्ज कौन सा आ जाएगा, एक C 3 O 1 H हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट। तो ये कैसा बन जाएगा आपके पास, सॉल्ट बन जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हो ये क्या है, लुईस अम्ल लुईस सार के द्वारा अपन विभिन्न प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रियाओं को समझा पाते हैं। अब पढ़ेंगे इसकी सीमाएं कौन कौन सी है, लिमिटेशन कौन कौन सी है, अम्ल सार की लिमिटेशन। अब देखो जिस प्रकार से ब्रोंस्टेड क्लोरी की सीमाएं थी, जिस प्रकार से आर्सेनिक की सीमाएं थी, उसी प्रकार से लुईस अम्ल लुईस सार की सीमाएं है। क्या क्या है, जैसे कि एक इस नियम के द्वारा लुईस अम्ल लुईस सार के द्वारा, जैसे कि HNO3 HCl है, H2SO4 है आदि की अम्लीय प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि देखो अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाने के लिए अम्ल और सार के मध्य क्या होना, उपसहसंयोजी बंध का होना जरूरी है। इट इज इसेंशियल टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन एसिड एंड बेस, बट देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द HNO3 HCl एंड H2SO4, क्योंकि इनके मध्य कोई भी किसी भी प्रकार का क्या हो रहा है, उपसहसंयोजी बंध नहीं बन रहा है। इस कारण से क्या लुईस अम्ल के अनुसार से इनको अपन अम्ल नहीं मानते। दूसरा पॉइंट बनता है कि देखो अम्ल प्लस सार की क्रिया जो बनती है, क्या बनती है आपके पास, एसिड प्लस बेस की जो रिएक्शन आपके बनती है वो कैसी होती है, तीव्र गति से होती है, जबकि उपसहसंयोजी बंध कैसे होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। इस कारण से इसके बारे में ये अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी इसके बारे में डिटेल नहीं देता है। क्या होता है, एसिड प्लस बेस से क्या होती है, रिएक्शन काफी फास्ट होती है, जबकि जो आपके उपसहसंयोजी बंध बनता है उसमें अधिक टाइम लगता है, इस कारण इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अगली एक और इसकी कमी बनती है कि इसके द्वारा आपके पास एस्टरीकरण है। क्या है, इसके द्वारा एस्टरीकरण है, विद्युत अपघटन है, एस्टरीकरण, विद्युत अपघटन, जल अपघटन आदि की व्याख्या नहीं कर सकते। यानी क्या होता है, लुईस अम्ल लुईस सार के द्वारा एस्टरीकरण की, विद्युत अपघटन की, जल अपघटन की आदि की अपन व्याख्या नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से अगला पॉइंट बन जाएगा, अगला बन जाएगा आपके पास अम्ल सार की प्रबलता की तुलना नहीं कर सकते, प्रबलता की तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप कंपैरेटिव मतलब आप नहीं कर सकते हो कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा भी अधिक स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि अपन ने ब्रोंस्टेड क्लोरी के अंदर पढ़ा था, ब्रोंस्टेड क्लोरी में अपने अम्ल सार की प्रबलता के बारे में बताया था कि कौन सा अम्ल अधिक प्रबल होगा, कौन सा दुर्बल होगा, उसके बारे में व्याख्या करते, लेकिन इसमें ऐसी व्याख्या नहीं होती है। तो ये क्या बन जाएगी, सीमाएं। पहली सीमाएं कौन सी है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की अम्लीय प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इनके मध्य उपसहसंयोजी बंध नहीं बनते। दूसरा, अम्ल प्लस सार की अभिक्रिया तीव्र होती है, जबकि उदासीनीकरण अभिक्रिया धीरे गति से होती है, उपसहसंयोजी बंध बनना धीरे होता है। इस कारण से क्या होता है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। फिर एस्टरीकरण, विद्युत अपघटन, जल अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, आपके हाइड्रोलाइसिस और एस्ट्रीफिकेशन की इसके अंदर कोई
एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर सकता। और लास्ट बनता है अम्ल सार की, इसके अंदर कंपेरेटिव इसकी स्ट्रेंथ के बारे में अपन कंपेरेटिव नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके बनते हैं अम्ल सार की लुईस अवधारणा। ठीक है, एकदम सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया आर्हेनियस की थ्योरी के बारे में, ब्रोंस्टेड लॉरी की थ्योरी के बारे में और लुईस अम्ल लुईस सार के बारे में। अगर आपको अच्छी तरह से सीखना है तो आप एक बार तीनों वीडियो को अच्छी तरह से देखें। बहुत आसान से शब्दों में मैंने इनको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लाइक करोगे, शेयर करोगे और साथ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, धन्यवाद।